6.19 देखें, इसके भी दो पार्ट हैं। तो एक क्या हमारे पास एक सेट है, ये हमारे पास ये जो सेट है, ये वाला जो हमारे पास सेट है ऑफ n वेक्टर, इसमें वेक्टर कितने हमारे पास n, और इसमें कंडीशन क्या है कि वेक्टर क्या होने चाहिए कि 2 से ज्यादा होने चाहिए। इन वेक्टर स्पेस V के अंदर लीनियरली डिपेंडेंट होंगे इफ एंड ओनली इफ एट लीस्ट वन ऑफ वेक्टर इन S इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द रिमेनिंग वेक्टर ऑफ द सेट। इसका क्या मतलब है कि जो हमारे पास ये जो वेक्टर S में दिए गए हैं, इनमें से कोई भी एक वेक्टर बाकी जो वेक्टर बच गए हैं इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सके। मतलब क्या है कि ये जो वेक्टर है इनमें से हम एक वेक्टर ले लेते हैं, इस वेक्टर को बाकी जो रिमेनिंग वेक्टर बच गए हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकें। इस तरह के हमारे पास AV1 प्लस AV2 और इसे भी A2 कह दें, और यहाँ से मैं कह देता हूँ कि एक और वेक्टर है। इस तरह का वो भी इधर से वेक्टर लिया ये वाला भी, और बाकी ये दो जो वेक्टर लिए हैं वो वाले ये वाले हैं। इस तरह का हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। अभी इसमें प्रूफ में भी देखेंगे कि किस तरह ये प्रूव होता है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि इसमें से एक वेक्टर लेने, ये मैंने V2 ले लिया है, इक्वल टू ये बाकी जो वेक्टर हैं इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना है। तो A1 V1 प्लस A2, तो बाकी कोई भी वेक्टर हो जाए, मैं कहता हूँ इनमें से V3। तो इनमें से एक वेक्टर को मैंने क्या किया है, बाकी जो रिमेनिंग वेक्टर बचे हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख लिया है। यही बात इधर लिखी हुई है। आप देखें तो कि आपके पास क्या लिखा हुआ है कि एक सेट है हमारे पास, ये वाला इन वेक्टर स्पेस इज linearly dependent if and only if at least one of vector in S, इनमें से एक वेक्टर is a linear combination of remaining vector of the set। एक वेक्टर को हम लिख सकें बाकी रिमेनिंग वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में। ये बात मैंने यहाँ पे लिखी है। उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास भी कुछ इसी तरह की सेकंड स्टेटमेंट है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। सेकंड स्टेटमेंट देखें कि सेट हमारे पास आप वेक्टर, वही बात है, इन वेक्टर स्पेस इज लीनियरली डिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ वन वेक्टर इन एस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर प्रीसीडिंग इट। प्रीसीडिंग इट का क्या मतलब है कि जो वेक्टर हम लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख रहे हैं, अगर उसमें से कोई भी हमें उसका कॉमन लें तो वही वेक्टर बन रहा हो। कि मैं कहता हूँ कि मैंने क्या लिखा है, एक 2 लिखा है, एक -4 लिखा है और एक 2 लिखा है। तो इसको मैं अगर लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 into, बल्कि इस तरह कर लें आप, इसमें एक चेंजिंग कर लें कि मैंने एक वेक्टर क्या लिखा है, एक मैंने लिखा है -1, एक मैंने लिखा है 2 और एक मैंने लिखा है +1। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 -2 4 और 2। अब इसमें से मैं 2 को कॉमन निकाल लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -1 2 और 1। इस तरह अगर हम वेक्टर को लिख सकें तो वो वेक्टर क्या कहलाता है, हमारे पास प्रीसीडिंग वेक्टर कहलाता है। इसका भी हम प्रूफ करेंगे। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। फर्स्ट प्रूफ देखें कि हमारे पास क्या है, S एक हमारे पास सेट है, इज लीनियरली डिपेंडेंट, देन देयर इज स्केलर, हमारे पास क्या आ जाएंगे, स्केलर इज 1 से लेकर an तक हैं ये, एटलीस्ट वन ऑफ देम से ai इज नॉन जीरो। हमने क्या प्रूव करना है, लीनियरली डिपेंडेंट प्रूव करना है। तो हम कहेंगे कि इनमें से एक a जो है, इनमें से एक कोई भी a हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ऐसे ही है, तो हमने इसका लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख लिया है, a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस ai vi अप टू an vn।
इक्वल टू 0। इनमें से एक ऐसा ए है जो इक्वल टू 0 नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, इसमें से एक वेक्टर को निकाल लिया है। वो कौन सा वेक्टर निकाला है, मैंने इसको कि क्या प्रूव करना था कि एक वेक्टर को हमने क्या करना है, लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना है बाकी वेक्टर के। इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि एक वेक्टर है हमारे पास, ये लीनियर कॉम्बिनेशन, एक वेक्टर को हमने क्या लिखना है, एटलीस्ट वन ऑफ वेक्टर इन एस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द रिमेनिंग वेक्टर। तो हमने जो लीनियर कॉम्बिनेशन इसका बनाया उसमें से एक वेक्टर को बाकी वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, फिर हमें प्रूव करना है कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है। तो ऐसे किया, जो हमने लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा है इनमें से एक वेक्टर निकाल लिया है। तो हमने क्या किया है, इस वेक्टर को निकाला है। किस तरह निकाला है आप देखें। अगर तो मैं ए इस वाली टर्म को इक्वल की दूसरी साइड पर ले जाऊं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए आई और वी आई और माइनस के साथ इक्वल टू बाकी मेरे पास टर्म बच जाएंगी A1 V1 प्लस A2 V2 अप टू सो ऑन AN VN। तो यहाँ पे मेरे पास AI और VI वाली टर्म मौजूद नहीं होगी क्योंकि वो मैं इधर ले गया हूँ। तो अब आप देखें कि इसको हमने कैसे लिखा है। मैंने आपको कुछ बता दिया है कि जो स्टेप इसने किया है। यहाँ पे आप देखें कि पहले क्या कर दिया है, उसे डिवाइड कर दिया है AI को, जो मैं इक्वल की दूसरी साइड पे लेकर गया था AI VI, वो यहाँ पे था, इधर था ना AI, तो इसको डिवाइड कर दिया, माइनस के साथ तो डिवाइड कर दिया है। तो दोनों फिर से डिवाइड करेंगे तो हमें इधर से कैंसिल हो जाएगा, इधर साथ के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे ही है। और यहाँ पे आप देखें कि मैंने आपको बताया था कि इधर क्या था हमारे पास, इस जगह पे हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास देखें इधर क्या है, VI है। तो यहाँ पे VI वाली टर्म नहीं है, VI+1 वाली टर्म है और VI-1 वाली टर्म है। यहाँ पे VI वाली टर्म मेरे पास यहाँ पे है। क्लियर। तो यहाँ से मेरे पास ये जो कांस्टेंट है, जब इस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक मुझे दोबारा कांस्टेंट ही मिलेगा। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है कि ये सब के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो कांस्टेंट ही आएगा। ठीक है। तो एक्सप्रेस VI एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रिमेनिंग वेक्टर। तो यहाँ से हमें क्या चीज पता चल रही है कि ये VI जो है हमने लिख लिया है कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रिमेनिंग वेक्टर, क्योंकि ये वाला जो हमारे पास -1/AI है, ये सब A1 A2 और AI-1 AI+1 और AN के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो जो दो कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो दोबारा हमें कांस्टेंट ही मिलते हैं। तो वो भी क्या होंगे, हमारे पास कांस्टेंट होगा, तो उसका नाम भी हम यही रख सकते हैं। तो ये वेक्टर जो है हमारे पास क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द रिमेनिंग वेक्टर होगा। अब इसका कन्वर्स क्या होगा, हमने क्या किया है, नाम चेंज कर दिया है। पहले हमने क्या लिया हुआ था, AI लिया हुआ था, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, हमारे पास VJ है। पहले हमारे पास क्या था, VI था, अब हमने क्या दिया कि VJ। कन्वर्स इज सम वेक्टर VJ ऑफ द गिवन सेट इज लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख दिया है हमने। वही बात मैंने आपको बताई थी कि ये जो दो स्केलर आपस में मल्टीप्लाई होंगे ये वाले, तो हमें एक कांस्टेंट मिलेगा, तो हमने दोबारा उसको कांस्टेंट का नाम दे दिया है। क्लियर। तो यहाँ से अब आप देखें, अगर यहाँ से अगर हम देखें तो इस ये जो है हमारे पास इधर प्लस में है, तो जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव कर लिया और इक्वल टू 0 कर दिया है। तो अब हम कह सकते हैं कि बाकी अगर हमारे पास A1 A2 अप टू A-I और A+I, अब ये 0 हो सकते हैं, मगर यहाँ पे हमारे पास एक स्केलर जो है
1 इंटू क्या लिखा हुआ हमारे पास वी ये लिखा हुआ है। ये कभी भी ये वाला स्केलर जो है ये भी कोई एक ही है, किसी एक ही वैल्यू है जो -1 है, एक ही वैल्यू है जो -1 है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे एक ए ऐसा है जो नॉन जीरो है। अगर हम कहें कि बाकी अगर जीरो हैं तो एक तो हमें शो हो रहा है कि हमारे पास वो क्या है, हमारे पास -1 है तो नॉन जीरो है। तो ये क्या बता रहा है कि हमारे पास अगर एक ए भी हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 हो तो वेक्टर क्या कहलाते हैं हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट। यही डेफिनेशन है हमारे पास लीनियर डिपेंडेंट कि हमारे पास जो लीनियर कॉम्बिनेशन है उनमें से एक ए ऐसा होना चाहिए जो नॉन जीरो होना चाहिए। तो वो क्या है हमारे पास एक हमने ए यहाँ से निकाल लिया है, ये देख लें आप। तो यहाँ से हमने एक ए जो निकाला है वो क्या हमारे पास यहाँ पे देखें आप, तो वो क्या ए इक्वल टू, मैं कहता हूँ कि ये किस इक्वल है ए जे इक्वल टू क्या है मेरे पास -1 है। ये क्या है नॉन जीरो है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से मेरी डेफिनेशन क्लियर हो रही है कि जो वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं तो उसमें हमारे पास एक ऐसा होना चाहिए जो नॉट इक्वल टू 0 हो। तो यहाँ से हमारे पास हमें मिल गया ये वाला ए। तो हम कहेंगे ये जो वेक्टर है ये क्या है हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट है। नेक्स्ट हम इसका सेकंड पार्ट प्रूव करते हैं। सपोज एस क्या हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट है। अगर एस हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट है और स्केलर है नॉट ऑल 0, तो हमने कहा कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो हमने कहा कि इनमें से एक के ऐसा है जो नॉन जीरो स्केलर है। देन टर्म बाकी जो हमारे पास वो इक्वल टू क्या हो सकते हैं, हमारे पास 0 हो सकती हैं। मगर हमारे पास एक के ऐसा है कि जो नॉट इक्वल टू 0 है। तो हमने यहाँ तक ले लिया, हमारे पास क्या है कि एक के ऐसा है कि जो नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से हम क्या करें, सो दैट तो यहाँ से वेक्टर वी के को अलग कर लेंगे। हेंस वी के इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दी वेक्टर प्रीसीडिंग। जो वी के हमारे पास जो है वो वेक्टर क्या बन रहा है हमारे पास प्रीसीडिंग वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में बन रहा है। वही बात। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, कन्वर्सली सपोज क्या करना है हमने कि ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है हमारे पास सम ऑफ वेक्टर वी के से दैट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर प्रीसीडिंग इज। तो हमने इसको वेक्टर को क्या नाम दे दिया है, जो वेक्टर है हमारे पास यही कांस्टेंट जब मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पर जो कांस्टेंट ऊपर से मल्टीप्लाई हुए थे तो हमने उसे क्या नाम दे दिया है, मतलब कि a1 और a जब आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं तो हमने क्या दिया है कि वो b1 के इक्वल है, और a2 और a जब मल्टीप्लाई हुए हैं तो हमने उसे b2 का नाम दे दिया है। तो ये जो वेक्टर आए हैं हमारे पास, यहाँ से अगर आप देखें तो ये वाला वेक्टर इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बात शो हो रही है कि वही ऊपर वाला ही प्रोसेस है यहाँ पे भी। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि इसमें तमाम जो कोफिशिएंट हैं हमारे पास, ये यहाँ पे देख लें ये 0 नहीं है। तो हेंस एस क्या होगा हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट होगा। अगेन देख लें आप एक नजर से, सेम है ऊपर वाले की तरह। मैंने ऊपर वाले को डिटेल में डिस्कस किया है। ओके, अल्लाह हाफिज़। जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें।